इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर ओखला इलाके में और यहाँ से जो सिटिंग एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ के लोगों की सोच क्या है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं आम दूसरी आदमी पार्टियों के मुकाबले में? दूसरी पार्टियों के मुकाबले में आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर, लेकिन वो गरीबों के लिए क्या क्या स्कीमें लेके आ रही है, क्या मिडिल क्लास वालों के लिए क्या मुहैया चीज़ करवाएगी। जैसे कि इस टाइम जो सिटिंग एमएलए हैं अमानुल्लाह खान, वो है नहीं, एरिया में सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम जो सीएम है हमारी आतिशी मैम, वो क्या डिसीजन लेती हैं, आगे क्या उनकी मुहिम होती है, क्या करना है, कैसे करना है, किस लहजे से काम होना है, काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो कैसे होने, पब्लिक को क्या फैसिलिटी दे रही, बिजली के ऊपर क्या बोलना है, ये आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा आपने एरिया में। आपने आपने अभी कहा कि एमएलए नहीं है इसलिए काम रुक रहे हैं। केजरीवाल साहब भी जेल में थे, तो क्या उनके जेल में होने से कामों पे कोई फ़र्क पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था, लेकिन जो बड़े लीडर और भी साथ में पार्टी में हैं उन्होंने उस काम को मुहैया करवाया, ऑफिशियल तरीके से भी, ग्राउंड लेवल में भी। लेकिन वो देखना होगा कि हर एरिया में एमएलए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उन्होंने क्या करा है अब तक, कैसे हुआ है, पब्लिक नाराज़ है, क्यों है, किस वजह से, कैसे आगे का प्लान क्या है, वो तो उन्हें देखना पड़ेगा ना। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब जब जेल से आ गए हैं, तो क्या उनके ज़रिए जो है उनकी पार्टी के ज़रिए जो दिल्ली में काम हो रहे थे, कुछ लोगों का ये भी कहना है काम रुक गए थे, तो आप उसको कैसे देखते हैं उनके बाहर आने के बाद काम हो रहे हैं नहीं हो रहे? देखिए, काम उस वक्त भी हो रहे थे जब केजरीवाल जी जेल में थे, बट अब उनके बाहर आने के बाद, और क्योंकि डिसीजन मेकिंग की मेन प्रॉब्लम होती है, जब आए आतिशी जी इस टाइम मुख्यमंत्री हैं, तो कामों में अब और तेज़ी आई है। काम पहले भी हुए हैं, मगर उसके बाद अगर वो नहीं थे, थोड़ी सी उसमें लैग था, कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम थी। आगे भी हमारा यही प्रोडिक्शन है कि अगर यही सरकार है तो हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो और यहाँ का निचला तबका है, उसके लिए आम आदमी की सरकार सबसे बेहतर सरकार है। जैसे यहाँ बिजली, पानी और ट्रैफिक, हॉस्पिटल, मेडिकल की सुविधाएं यहाँ पर हैं। आप पूरी एक पंजाब और दिल्ली को छोड़ दीजिए, जी, आप पूरी इंडिया का सर्वे कर लीजिए, कहीं भी आप यूपी में चले जाइए, 7.5-8 रुपये का यूनिट है। 1 मीटर पे वहाँ पे अगर एक पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, तो यहाँ पर ज़ीरो आता है, वहाँ पर 5,000 रुपये का बिल आता है। आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए, क्या है, आम आदमी को चाहिए कि एक जो आम सुविधाएं वो हमें रहें और हमारे साथ रहें। हमारा एरिया है, हमारे एरिया में भी दिक्कत आई थी, अब बदलाव कहीं ना कहीं आने चाहिए, किसी तरह के आने चाहिए, वो आप सब समझ रहे हैं। जो हमारा मैनेजमेंट है आम आदमी पार्टी का, वो देखेगा आने वाले टाइम में क्या होना है, किस तरह से होना है, तो वही तब्दीलियाँ आई। और वो बाकी काम में कोई इतना रुकावट नहीं है। आप जब अरविंद जी आ गए हैं बाहर, तो काम में और तेज़ी आई है जब से। आपसे मैं जानना चाहूँगा अगर आम आदमी पार्टी सरकार इलेक्शन नहीं जीतती है, सरकार नहीं आती है, तो सरकार के ज़रिए जो सुविधाएँ, फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए हैं, चाहे वो औरतों के लिए बस फ्री हो या फिर बिजली 200 यूनिट फ्री हो, पानी फ्री हो, ये सुविधाएँ क्या आगे जारी रहेंगी अगर सरकार नहीं आती है देखिए, तो? पहली बात तो मैं आपसे ये बता दूं कि सरकार कहीं जा नहीं रही, क्योंकि एक जो पिछड़ा तबका है, जो निचला तबका है, जो है, और एक जो क्वालिफाइड तबका, हर तबके के आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। और 20 अभी ये तीसरी बार सरकार बनी है और आगे 20 साल भी कहीं नहीं जाने वाली। बट 1% फेलियर कहीं भी होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई में ये चीज़ें यहाँ कंटिन्यू नहीं होंगी। बीजेपी की सरकार या कोई और आ जाती हैं तो वो उसमें उस तरह की दिक्कतें आएंगी कि आम आदमी से ये फैसिलिटीज़ को छीन लिया जाएगा और ये कंटिन्यू नहीं रहेगी। हमारा बिल्कुल ये मानना है कि अगर पहली बात तो आम आदमी जा नहीं रही कहीं, अगर 1% कहीं को कुछ ऐसा हो जाता है तो ये जो हमें सुविधाएं मुहैया हैं ये रहेंगी नहीं। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के काम-काज को क्या कहीं रोकने की कोशिश की जाती है कि ये सरकार और बेहतर कर सकती थी? देखिए, शुरू से लेकर आज तक पहले भी एलजी हुआ करते थे और आज भी है, लेकिन कोई पहले जानता नहीं था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई है यहाँ पर। लेकिन आज की डेट में सब जानते हैं, सारी पावर छीनने की कोशिश की जाती है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली भी फ्री कर दी है, पानी भी फ्री कर दिया है, बसों में महिला का सफ़र भी फ्री कर दिया है, और उसका सारी सारी चीज़ें हैं करने के बाद में। लेकिन उसके बावजूद लगातार काम हो रहा है। और लेकिन ये मालूम है, एलजी कोशिश करते रहे काम रुकाने के लिए, उसके बावजूद काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी है जो तुम हिंदुस्तान में किसी की आप कोने में पहुंच जाइए, आम आदमी पार्टी की सरकार जैसा काम आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ और मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर, पार्टी को लेकर। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब इलेक्शन का दौर आने वाला है
आम आदमी पार्टी की सरकार अगर नहीं रहती है तो ये जो सुविधाएं सबको दी गई हैं, ये जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्या वो जारी रहनी चाहिए या ख़त्म कर दी जाएंगी? नहीं, जिस सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, अगर वो सरकार नहीं रहेगी तो नेचुरली वो सुविधाएं ख़त्म होंगी। जो पहले भी हुआ कि बिजली का है या इसका है, जो भी सुविधाएं मिल रही थी, तो जाहिर सी बात है जिनको सुविधाएं का फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो मेडिकल में हो, एजुकेशन में हो या इलेक्ट्रिसिटी में हो, जहाँ जहाँ पानी आ गया है, जिनको पानी मुफ्त मिल रहा है, मेरी बात पे गौर कीजिए कि जहाँ जहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो उनको वो अवेल कर रहा है, तो उनको नहीं मिलेगी तो उनको नुकसान होगा, तो वो तो चाहेंगे कि वहाँ हो। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुक गई थी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए तो बहुत सारा काम था जो नहीं हो रहा था। जैसे मेरी गली है सामने, आप देखेंगे तो वो 8 महीने से खुद ही पड़ी थी, काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो बाहर आ गए तब धीरे धीरे इलाके में काम होना शुरू हुआ और माशाल्लाह देखिए कि हमारी गली सामने जो है वो अब बन रही है। तो इसीलिए आदमी चाहता है कि अगर वो हमारा लीडर बाहर होगा तो काम अच्छे से होता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको पार्टी में या उनके कामों में या उनकी फैसिलिटीज़ में कहीं कोई कमी नज़र आती है या और फैसिलिटीज़ अभी दरकार हैं, ज़रूरी है? नहीं, कोई कमी महसूस कोई नहीं है। माशाल्लाह सारा काम कर रहे हैं और बेहतर है। जो सबसे बड़ी जो खूबी है इस पार्टी की ये है कि इसमें कोई भी ज़ात बिरादरी, हिंदू मुसलमान, कोई भी इस पार्टी में यानी से सबको साथ लेके चलती है। ना कहीं हिंदू है ना कोई मुसलमान है, और हर कोई भी चला जाएगा उसका ही काम होगा। किसी का भी ये नहीं होगा कि भाई ये हिंदू है, या जैसे और पार्टियां करती हैं कि भाई जैसे मुसलमानों को इग्नोर करते हैं या और अदर कास्ट को भाई मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं कि भाई नहीं, इस पार्टी ने सबको साथ लेके चली है और सबके साथ लेके सारा काम करा रही है। आपने जैसे हिंदू मुस्लिम की बात की है अभी, ये मुस्लिम बाहुबली इलाका है, 5-10 लाख तकरीबन यहाँ पॉपुलेशन है, जामिया नगर 28-29 कॉलोनी है यहाँ पर। तो क्या पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से कहीं कोई, जैसा आपने अभी मेंशन भी किया, मैं और डिटेल में उसको जानना चाहता हूँ, क्या हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नज़र आता है इलाके के काम होने में? नहीं, अल्लाह का करम है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं नज़र आता। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। इस पार्टी को लेके आप कोई भी बात करेंगे, कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है। इस पार्टी में सिर्फ इंसान है। औरतों के लिए कितनी फैसिलिटी दी गई, उसमें ये नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, सबके लिए बस फ्री है। उसमें ये तो नहीं पूछा जाता कि मुसलमान का नहीं हो रहा है या हिंदू का नहीं हो रहा है। सबका, जो भी लेडीज़ है उनकी नज़र में एक लेडीज़ है, एक इंसान है। भाई मुसलमान हो या हिंदू हो, लेकिन इंसान है। जब सबसे बड़ी जो खूबी है इसकी, और हमारा जो है एक हिंदुस्तान है, यहाँ 1000 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, 36 तरह की वो बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो ये और क्या चाहिए देश के लिए? हम तो चाहेंगे सेंटर में भी यही आए। पार्टी में आप क्या चाहते हैं कि पार्टी में अभी और क्या बदलाव या और चीज़ों की होने की ज़रूरत है? देखो, वो तो थोड़ा बहुत तो सब में होता ही है। अब मैं बिल्कुल 100% तो कोई बिल्कुल निकल के आता नहीं है, थोड़ा बहुत वो है, लेकिन केजरीवाल जी उस पर भी कर रहे हैं, आतिशी मैम कर रही हैं, और यहाँ के लीडर्स जो हैं, जो साथ देने वाले हैं, वो जाके थोड़ा सा बताएं कि भाई जो देखो, वो लोग बाहर तो इतना निकल नहीं पाते। अब जो यहाँ के रहनुमा हैं, जैसे महमूद भाई हुए और बहुत सारे भाई, ये जाके बताते हैं कि भाई ये कमियां हैं, ये हैं, तो उनको फिर कोशिश की जाएगी दूर करने की। जो कोई कमियां सब में होती है, ये मैं 100% नहीं कहूँगा कि भाई 100% वो कर रही है। जो कोशिशें हैं, कोशिशों के बावजूद काम होता है। अब काम ना होना वो अलग बात है और काम होना अलग बात है। ये काम कर रही है, ये मतलब एग्री है हर चीज़ के लिए कि हम काम करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में आप अपने इलाके में किस पार्टी को चाहते हैं कि वो ही जीत कर यहाँ पर आए, और किसको वोट देंगे? अगर पार्टी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो है काम करने के मामले में आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आज की डेट में कोई पार्टी जो है कुछ ऑफ़र करती है पब्लिक के लिए कि साहब मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो ये भी देन जो है केजरीवाल जी की है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया कि हम बिजली जो है इतने यूनिट फ्री देंगे, पानी हम फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जहाँ पे जिन लोगों ने जो है DDI के या गवर्नमेंट के प्लॉट लिए थे और उनके उसमें एक ऑप्शन था कि वो गरीबों का इलाज करेंगे। सरकारें तो बहुत सारी थी दिल्ली में, इससे पहले भी थी, लेकिन कभी भी गरीबों का इलाज वहाँ नहीं होता था। लेकिन केजरीवाल जी ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, आपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ज़मीनें ली थी हमसे, गवर्नमेंट से, तो आपको गरीबों का 25% जो है, जो सीट्स हैं उनमें इलाज मुफ्त करना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं जो केजरीवाल जी लेके आए पिछले 10 सालों में, तो हम तो उनको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी 10 सालों में उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया है और डेवलपमेंट भी किया है। नो डाउट, आप देखिए सड़कों का हाल बहुत बेहतर हो गया है, हर इलाके में जो है सिविल लाइन पड़ रही है, हर इलाके में सड़क बन रही है।
तो ये 10 साल का जो आप देखते हो टेन्योर जो है केजरीवाल जी का, ये बहुत पार्टी से बेहतर है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इल्ज़ाम भी लगता रहा है, बातें होती हैं इस बारे में कि फ्री की आदत डलवाई जा रही है, फ्री की हर चीज़ की आदत डलवाई जा रही है। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, फ्री की आदत नहीं डलवाई जा रही है, पब्लिक का ही पैसा है, उसको किसी न किसी रूप में रिटर्न करा जा रहा है। समझ गए ना कि नहीं साहब, हम आपसे टैक्स लेते हैं, उसके बदले में हम आपको मोहल्ला क्लिनिक या हम आपको जो है बिजली या हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आपकी पॉकेट पे कम थोड़ा सा असर पड़े। बाकी ऐसा नहीं है कि फ्री की आदत डलवाई जा रही है। अगर कोई फैसिलिटी जो है किसी को कोई प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी आलोचना करें कि साहब उसने ऐसा क्यों किया। समझे ना, अगर बड़ा भाई घर में छोटे भाई को सपोर्ट करता है तो आप ये थोड़ी नहीं कहोगे कि आप क्यों कर रहे हो, आप फ्री की आदत डाल लो, उसकी सपोर्ट मत करो। अरे सपोर्ट से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। अगर मान लो किसी फैमिली में 1000 रुपये 2000 रुपये बचते हैं तो 2000 रुपये कहाँ जाएंगे? वो बच्चों की एजुकेशन पे जाएंगे, बच्चों के और अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाएंगे। तो ये फ्री के जो पैसे हैं, ये आप ये मत कहिए कि सब फ्री के जो है आदत पड़ रही, बल्कि उन पैसों का इस्तेमाल पब्लिक जो है दिल्ली में अपनी फैमिली के लोगों को अपलिफ्ट करने में लगा रही है। फ्री की आप बात कर रहे थे, अगर हमने बस में सफ़र फ्री किया है तो आप एक काम करें, ये लोग बीजेपी वाले ट्रेन में सफ़र फ्री कर दें। मोदी जी ऐलान कर दे कि केजरीवाल ने फ्री की आदत डला दी है, बसों में सफ़र फ्री कर दिया महिलाएं, तो ट्रेनों के सफ़र ये फ्री कर दें। बिजली इन्होंने फ्री, हमने फ्री कर दी, पानी हमने फ्री कर दिया, तो दूसरी चीज़ है ये लोग फ्री कर दें, हवाई जहाज़ का सफ़र फ्री कर दें। सोचिए, फ्री कर दें, सारा नहीं है। अब फ्री की बात करते हैं, अगर आम आदमी पार्टी फ्री की हक दे रही है तो आप बीजेपी मोदी सरकार एक काम कर, जितने भी सफ़र हैं वो सारे फ्री कर दें। सारी बसों के सफ़र फ्री कर दे, बाकी ट्रेवल होता है अदर स्टेट में वो फ्री कर दे, ट्रेन का सफ़र फ्री कर दे, प्लेन का सफ़र फ्री कर दे। अच्छी बात है। तो महमूद भाई, इल्ज़ाम तो यही लगता है कि लोगों को मेहनत की ज़रूरत, मतलब मेहनत की तरफ ना ले जाके आलसीपन और फ्री की आदत किसका डलवाई पैसा जा रही है? किसका पैसा है? अवाम का पैसा अवाम तक लग रहा है ना। अवाम का पैसा अवाम तक लगा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये इसमें बुराई क्या है? हम तो ये कहते हैं ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, ठीक है, सारी चीज़ फ्री, बसों में सफ़र फ्री। आप एक काम, ट्रेन का सफ़र फ्री करिए, बसों का सफ़र फ्री करिए, प्लेन का सफ़र फ्री कर दिए, आप सब फ्री कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये सब बेकार की बात है, आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं पूरे दिल्ली के लोगों को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही है या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं अच्छी हैं, मोहल्ला क्लिनिक है और राशन का भी हिसाब किताब है और बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्री औरतें जो हैं वो बसों में चल रही हैं। जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। भाई अगर कोई अमीर है वो फैसिलिटीज़ नहीं ले रहा, लेकिन जो गरीब है उससे पूछिए, अगर उसको 10 रुपये का भी फ़ायदा होता है तो उसको तो फ़ायदा है ना। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो ये हम इस वक्त मौजूद थे जामिया नगर ओखला में, जहाँ पे लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन एक सहमति यहाँ पर सबकी नज़र आई कि जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ दिल्ली के लोगों को दी गई हैं उस पर सबकी एक ही सहमति है। थोड़ी बातें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन निचोड़ सबका यही है कि फैसिलिटीज़ उनको चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है और ये सरकार आगे भी बनी रहनी चाहिए। कैमरामैन बलवंत के साथ रियाज मलिक।